वेलकम। आप लोगों का राधा कृष्णन चैनल एकेडमी पे मैं हिमांशु तिवारी स्वागत करता हूं। मैं आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ाने जा रहा हूं। यहां पर बायोलॉजी में सबसे पहले आपका फर्स्ट मैं कोशिका के बारे में आपको बताऊंगा और कोशिका के बारे में हमारे सिलेबस में भी है और हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। कोशिका के बारे में, कोशिका को हम लोग जानते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, उसको सेल बोलते हैं। अच्छा, ये जो कोशिका है, कोशिका के बारे में कुछ और भी चीजें हैं, हम उनको सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे यहाँ पे। जैसे कि पहले अगर हम बात करते हैं सेल, तो सेल की खोज अगर हम जब बात करते हैं तो वहां पर सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में की थी। जैसे कि अब हम अगर इसके अदर पॉइंट पे भी हम जाते हैं तो सेल से या हम किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में जब हम बहुत सारी चीजें ऑर्गेनिज्म के बारे में जब पढ़ते हैं तो वो भी हमें सेल के थ्रू ही होकर के जाना पड़ता है। तो हम पहले इसका एक सीक्वेंस देखते हैं कि कैसे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। तो सेल सबसे पहले सबसे छोटी कोशिका क्या है? सेल है। तो जब बहुत सारी सेल्स आपस में मिलती हैं तो किसका निर्माण करती हैं? टिश्यू का निर्माण करती हैं या ऊतक का निर्माण करती हैं। ये हम लोग सभी जानते हैं। अब देखिएगा क्या होता है कि सेकेंड स्टेप में कि यहाँ जब बहुत सारे ऊतक मिलते हैं तो ऊतक के मिलने से क्या बनता है? अंग का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है? अंग का निर्माण होता है या ऑर्गन का निर्माण होता है। उसके बाद में जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में अटैच हो जाते हैं, क्या होते हैं? आपस में अटैच होते हैं या आपस में आकर के मिलते हैं तो एक सिस्टम फॉर्मेशन बन जाता है। क्या बन जाता है? सिस्टम फॉर्मेशन बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। और हिंदी में ही अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंगतंत्र बोलते हैं। और जब सारे अंगतंत्रों को अगर हम देखते हैं तो वो जब आपस में मिल जाते हैं तो वो अंगतंत्र मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? जीव का निर्माण करते हैं, या हम इसी को ही क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो हमने क्या यहाँ पर से सीखा कि बहुत सारी जब कोशिकाएं मिलती हैं और उन कोशिकाओं के मिलने से जो ये स्टेप बाय स्टेप हमने देखा कि जो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ, क्या उसकी प्रोसेस है। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें आपकी। हमने इसके पहले पढ़ा था कोशिका के बारे में कि कैसे कोशिका से सीधे जीव का विकास होता है। उसके कितने स्टेप्स थे? 5 स्टेप हमने पढ़े थे। अब उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कोशिका के स्ट्रक्चर देखते हैं। कोशिका का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? अगर हम देखते हैं तो कुछ जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं और बाहर कुछ चीजें ऐसी हमें दिखाई देती हैं जो कि कोशिका से उसका कंपैरिजन किया गया है, साइंटिस्ट ने किया है। तो जो हमारा मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, आपने सभी ने देखा होगा अपने आसपास में कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसका जो जैसा शेप होता है वैसा ही कोशिका का स्ट्रक्चर जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वैसा कुछ हमें दिखाई देता है। जैसा कि आपका यहाँ पर हमने बोर्ड पे यहाँ पर शो कर दिया है कि इस तरीके का कुछ होता है, या आपने केमिस्ट्री में देखा होगा, बनाया होगा, उसका स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग का बनाया होगा। तो बेंजीन का भी कुछ ऐसा होता है, हेक्सागोनल टाइप का होता है। तो हेक्सागोनल टाइप में ये सब आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर हमें सेल का जो है माइक्रोस्कोप में दिखाई पड़ता है। और अगर हम बात करते हैं कि कोशिका के बारे में कुछ और तथ्यों की, तो यहाँ पर स्टडी ऑफ सेल्स जो है उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं या साइटोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ सेल्स, साइटोलॉजी। फिर फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक हैं। हमने इसके पहले अभी थोड़ी देर पहले जस्ट अभी हमने बताया था कि रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। कब? 1665 ईस्वी में। लेकिन अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है आपका। क्या बनता है कि जब कभी क्वेश्चन ये कॉम्पिटेटिव में पूछा जाता है कि लिविंग सेल्स के बारे में, कि लिविंग सेल्स की खोज सबसे पहले किसने की थी और डेड सेल्स की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है। तो जब हम डेड सेल्स की बात करते हैं तो डेड सेल में या मृत कोशिकाओं की जब हम बात करते हैं तो मृत कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन अगर वहीं पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जीवित कोशिकाओं की सबसे पहले खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिकाओं में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। यहाँ पर आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने लिविंग सेल्स की खोज की थी। लेकिन अगर और भी क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट सेल, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेल अगर हम पूछा जाता है तो कौन है? ऑस्ट्रिच एग है। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ी सेल होती है। ठीक है, लेकिन वहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है। जब लार्जेस्ट की बात कर दी गई है यहाँ पर तो स्मॉलेस्ट की भी बात हो जाती है। तो विश्व की सबसे छोटी कोशिका की बात अगर की जाती है तो विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। किसको बोला जाता है? माइकोप्लाज्मा को। कोशिका की कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं हमारे सामने। कोशिका के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि इसको हम
संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के नाम से भी हम इसको जानते हैं। कोशिका को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये संरचना, किसी न किसी संरचना को आपने जो है अभी कुछ देर पहले जब हमने बताया था आपको कि संरचना, किसी न किसी संरचना को वो बना रही है। जैसे अंग का बना रही है, अंग का निर्माण कर रही है, अंग तंत्र फिर हो जा रहा है और अंग तंत्र के बाद में जीव का, तो ये संरचना हो रही है। और वही संरचना जो है किसी न किसी क्रिया को कर रही है, कोई ना कोई काम कर रही है। तो जब कार्य को भी कर रही है और संरचनाओं को भी बना रही है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी किसको बोलते हैं? कोशिका को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कोशिका को बोलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, क्या आता है कि सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? स्लाइडेन एंड श्वान ने बताया था। किसने बताया था? स्लाइडेन एंड श्वान ने बताया था। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस और हैं हमारे पास में, क्या कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? मादा अंडाणु है। ठीक है, या इसको इंग्लिश में ही क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम बताएं, तो अगर सबसे छोटी कोशिका का नाम पूछते हैं तो यहाँ पर आ जाता है शुक्राणु, या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका, ठीक है, या लॉन्गेस्ट सेल पूछा जाता है, तो लॉन्गेस्ट सेल का नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका, या तंत्रिका कोशिका को ही हम क्या बोलते हैं? नर्वस सेल बोलते हैं या नर्व सेल बोलते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में पैर से लेकर के या सिर तक अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी तंत्रिकाएं आपस में क्या होती हैं? जुड़ी हुई होती हैं, और ये तंत्रिकाएं बहुत बड़ी होती हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? लंबी कोशिका की संज्ञा दे देते हैं और लंबी कोशिका बोला जाता है। ठीक है।